Question number 51. The cause of disease action is form of center to circumference. जो भी डिजीज का कॉज होता है वो कैसे काम करता है? सेंटर टू सर्कमफ्रेंस पे काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर द सिम्टम्स नोटेड बाय रिलेटिव, नोटेड बाय फ्रेंड, नोटेड बाय फिजिशियन. ऑब्जेक्टिव सिम्टम उस सिम्टम्स को कहते हैं जो रिलेटिव या फिजिशियन जो नोट करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर विच आर नोटेड बाय. सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो होता है वो पेशेंट खुद नोट डाउन करता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे. रेयर सिम्टम्स आर दो सिम्टम. रेयर सिम्टम उस सिम्टम को कहते हैं जो कुछ ही प्रूविंग हुई थी, उसको रेयर सिम्टम्स कहते हैं. सपोज डैट कि जैसे 10 प्रूवर ने प्रूव किया तो 2 ही लोग में अपीयर हुआ, उसी को रेयर सिम्टम्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन केस रिकॉर्डिंग टू ऑब्टेन. क्या होता है डिफिकल्ट पार्ट? क्या हम लोग केस रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. पेशेंट मैन एज अ होल को इंडिविजुअलाइज करने के लिए, उसके कैरेक्टर सिम्टम को जानने के लिए हम लोग केस टेकिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. द ऑब्जेक्ट ऑफ द होम्योपैथिक केस टेकिंग इज टू ऑब्टेन द इंडिविजुअलाइजेशन पिक्चर ऑफ डिजीज. केस टेकिंग का भी एक क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडिविजुअल पिक्चर ऑफ डिजीज का निकालने के लिए. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 57. विच एफोरिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैज़ गिवन अबाउट द होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी. तो हैनीमैन ने कौन से स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में किस एफोरिज्म में बताया था? तो वो 147 में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. हु एमंग्स द फॉलोइंग थ्रू द एनालॉजी ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स लोकेशन ससेशन कॉन्कोमिटेंट एंड मोडालिटी. तो ये सारी चीज़ें किसने दी थी? ये डॉक्टर बोनिंग हसन ने दी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15. आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज आर टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स. यानी कि जो भी पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है तो कैसे हमें पता चलता है? वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स से ही पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 60. द कंडीशन विच अफेक्ट द मॉडिफाइड सिम्टम्स कॉल्ड मोडालिटी. क्या कंडीशन अफेक्ट किया है, मॉडिफाई हुआ है और सिम्टम्स का, उसको हम लोग मोडालिटी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स इंट्रोड्यूस कौन से एफोरिज्म में किया था? एफोरिज्म नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 62. इट अफेक्टेड क्योर इज अफेक्टेड बाय सेकेंडरी एक्शन ऑफ सिमिलर मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. सरोगेट्स मीन्स सब्स्टिट्यूट्स मेडिसिन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज आर ड्रग डिजीज. जो भी ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65. सोरा इज कॉज ऑफ नॉन वेनरल क्रोनिक डिजीज. Then question number 60. Primary action of medicine is called action of both medicine and the vital principle. Next question is question number 67. The symptomatic treatment is called antipathic treatment. Next question number 68. The medicine may call as homeopathy if it is based on similia similibus curanter. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन कहेंगे जो सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर पे डिपेंडेंट होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69. वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज इमिटेशन. तो किसने इमिटेशन? हैनीमैन ने ही इसको किया था. देन क्वेश्चन नंबर 72. द टू डिसिमिलर डिजीज आर बोथ इन क्रॉनिक कैरेक्टर इन इक्वल मीट टुगेदर इन व्हाट विल बी कॉज. अगर दो डिसिमिलर डिजीज यानी दो अलग अलग तरीके के क्रॉनिक कैरेक्टर एक ही बॉडी में मिले तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज तैयार हो जाएगा. देन टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स इंक्लूड्स इन बोथ साइन एंड सिम्टम्स. ये क्वेश्चन नंबर 71 था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. The
Doctrine of drug dynamization of organ of medicine was first introduced by Hahnemann in which edition? There is a fifth edition. Hahnemann. Next question is question number 73. A homeopath may use the medicine only homeopathic medicine. Question number 74. Hahnemann wrote in both German and Latin. Next question is question number 75. Sora is the cause of only non-venereal chronic disease. Next question is the phrase acute despair was coined by Horace. हमने पहले भी डिस्कस किया है. Hahnemann died in the city of Paris. ने सरोगेट्स आर मतलब सरोगेट्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट्स मेडिसिन को सरोगेट्स मेडिसिन कहते हैं.